हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारी देश की हर तोतली आवाज है। सुप्रभात, सम्मानित प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और सभी प्यारे साथियों। आज हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का जश्न मनाने इस अनमोल अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल हमें एकजुट करता है, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान भी दिलाता है। तो आइए हम अपनी भाषा की समृद्धि और महिमा की सराहना करते हुए इस अवसर का आनंद उठाते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरी मित्र यति का, जो हमें हिंदी दिवस के बारे में जानकारी देगी। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, आज 14 सितंबर का दिन हर भारतवासी, खासतौर पर हिंदी भाषियों के लिए गर्व का दिन है। आज पूरा देश जबरदस्त उत्साह के साथ हिंदी दिवस मना रहा है। आज 14 सितंबर का दिन पूरे देश को एक रखने वाली भाषा हिंदी को समर्पित है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरे देश भारत में हिंदी दिवस के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, शारीरिक गठन, यहाँ तक कि विचारधारा भी अलग अलग प्रकार की है। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं और ये धर्म विभिन्न जातियों में बटे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की इन विविधताओं के फासलों को हिंदी खत्म कर देती है। हिंदी ही है जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिलों की दूरियां को मिटाती है और सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। हिंदी भाषा विदेशों में बसे हिंदुस्तानियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। कोई भी हिंदुस्तानी जहाँ भी हो, दूसरे हिंदुस्तानी से हिंदी भाषा के जरिए ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। यह भी जानना जरूरी है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई। दरअसल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी को देखते हुए वर्ष 1953 से हिंदी से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। बोलने, लिखने और पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग हो, इसे लेकर जागरूकता फैलाना इस दिन का मुख्य मकसद है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के विस्तार में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मदद की है। इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं। हिंदी को न केवल अपने देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पर्याप्त सम्मान मिलता रहा है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। दुनिया के 170 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप से पढ़ाई जाती है। फिजी में तो हिंदी को आधिकारिक दर्जा हासिल है। रूस, अमेरिका के अलावा यूरोपीय देश, एशियाई देश और खाड़ी के मुल्कों में भी इस भाषा का तेजी से विकास हुआ है। अमेरिका, रूस, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और अरब मुल्कों में हिंदी फिल्में काफ़ी लोकप्रिय है। दुनिया भर में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता का ही असर है कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी शब्दों की भरमार हो गई है। अच्छा, बड़ा दिल, बच्चा, पंडित, ठग, पापड़, टाइम पास और सूर्य नमस्कार जैसे अनेक हिंदी शब्द इसमें सम्मिलित किया जा चुके हैं। आज भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होने लगी है। अदालती कार्यवाही भी हिंदी में होने की बात चल रही है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इंटरनेट पर हिंदी में बने वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं। भले ही हमारे देश में हिंदी बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हो, लेकिन यह सच है कि हिंदी आज तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। इससे महज राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज हम हिंदी को मनोरंजन, बाजार, विज्ञापन और वोट मांगने की भाषा तक सिमटता हुआ देख रहे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग काफी कम है। आज हिंदी की चुनौतियां वैसी ही है जैसे कभी संस्कृत के सामने थी।
अनंत संस्कृत लोक विजन से निर्वासित हो गए और देश देखता रहता है। आज लोग हिंदी की उपेक्षा कर अपने बच्चों पर अंग्रेजी ला रहे हैं। साथियों, हमें अंग्रेजी की अवहेलना किए बगैर हिंदी को बढ़ावा देना होगा। हिंदी बोले, राजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में अमल में लाए, हिंदी सीखे और सिखाए। इन्हीं प्रयासों से हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। सबसे ज्यादा हिंदी के प्रति अपने मानसिकता सुधारना ही जरूरी है। हमारे न्यायालयों को न्याय हिंदी में देना चाहिए। दवाओं और डॉक्टरी के पर्चों पर हिंदी दिखनी चाहिए। हिंदी माध्यम स्कूलों में सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चे ही नहीं, बल्कि समृद्ध लोगों के बच्चे भी दिखने चाहिए। हिंदी को सरोकार, रोजगार और ज्ञान की भाषा बनाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कानों में रस घोलते हिंदी कविता की सरस प्यास के बोल से लेती सबको जी। आइए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा एक दिलचस्प कविता का प्रदर्शन है। यहाँ छात्राओं द्वारा हिंदी कविता की खूबसूरती से आगे गढ़े गए छंदों का अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। बाद में जब कहे हिंदी में कहती हूँ और लगे प्यारी मुझे ये, जब हर शब्द इसका पढ़ती हूँ। गर्व है वर्णमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझती हूँ। होता हूँ आनंद विभोर में जब हर शब्द इसका पढ़ती हूँ। लगे आसान वेद पूरा उपनिषद जब हिंदी में सुनती हूँ। कोई ना संचय रहता मुझे, हर शब्द में भावार्थ में समझती हूँ। हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को निजी स्वरूप में समझती हूँ। आसान होते संवाद मेरे जब कहे हिंदी में समझती हूँ। धन्यवाद। आइए अपने आप को अगले प्रदर्शन के लिए तैयार करते हैं। एक नाटकीय परिदृश्य जहां अभिव्यक्ति, संवाद और भावनाओं का आवरण जीवंत हो उठता है। यह अद्भुत अभिनय निश्चित रूप से मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करेगा और भाषा की शक्ति पर एक नया दृष्टिकोण लगाएगा। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गर्व और धैर्य को, जो मुहावरों से सजा हुआ संवाद करेंगे। अरे मित्र, कल का पेपर कैसा रहा तुम्हारा? क्या बताऊं भाई, प्रश्न देखते ही मेरे तो हाथ पांव फूल गए। हाँ भाई, प्रश्न देखते तो मेरे भी पसीने छूट गए। अरे मित्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई किया करो, लेकिन तुम्हारे तो कान पर जू तक नहीं रहेंगी। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अब तो मेरी भी आंखें खुल गई है। और मैं भी बाकी पेपरों की तैयारी करने में दिन रात मेहनत करता हूँ। अरे वाह, तुम दोनों ने मेहनत करने के लिए कमर कस ली है, यह जानकर मेरे दिल भाग भाग हो गए हैं। अब देखना, अच्छे अंक लाकर तुम भी अध्यापिका की आंखों के तारे बन जाओगे। धन्यवाद। क्या करूं? अवर्णनीय। धन्यवाद मित्रों। ऐसा कहा जाता है, जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ संगीत शुरू होता है। उज्जवल चमक के साथ आइए हम धुनों की दुनिया में गोता लगाए, जहाँ भावपूर्ण स्वर अवर्णनीय को व्यक्त करने के लिए पहुँचते हैं। हम आपके सामने अपने प्रतिभाशाली छात्रों को प्रस्तुत करते हैं, जो हमारी प्रिय भाषा हिंदी को समर्पित मधुर संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। त्रेता युग में राम थे, द्वापर युग में श्याम, कलयुग में आधार है केवल उनके नाम के साथी, केवल उनके नाम। माता पिता बंधु सखा सबके प्रिय है राम। हम जाने श्री राम से बड़ा, का नाम कबीरा बड़ा, राम का नाम मोती मणिक से भरे, रहने दो ये हाथ, सौदा कर लो प्रेम का, जाना लंबी बात, बटोही जाना लंबी बात। टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए,
प्रेम दो टूटे नहीं ऐसो करो उपाय रे साथी ऐसो करो उपाय। यह जीवन अनमोल है काया अनमोल इससे भी अनमोल है। प्रेम भरे दो बात रे साथी प्रेम भरे दो बात। थैंक यू। अद्भुत, धन्यवाद बच्चों। यह रोमांच खत्म नहीं होता है। हमारे पास और भी मनोरंजन गतिविधियां हैं, जिसमें एक जीवंत प्रश्नोत्तरी शामिल है, जो हिंदी भाषा की सुंदरता, महत्व और बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। इस प्रश्नोत्तरी के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ मेरे मित्र नित्य को। तो पहला किस वर्ष में हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिली? हिंदी में उपन्यास श्रुति की उपाधि से किस साहित्यकार को संबोधित किया जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? के कितने प्रकार होते हैं? सही। जो संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? कोई यह विशेषण का कौन सा प्रकार है? कोई यह विशेषण का कौन सा प्रकार है? इधर किसी सही। इत्यादि का छेद कीजिए। शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर क्या बनाता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? वाक्य के कितने और कौन से अंग हैं? वाक्य के दो अंग हैं, उदय और विलय। थैंक यू। धन्यवाद मित्रों। तो आइए हम इस भाषा में, इसके स्पंदनों में, इसकी लय में, इसकी आत्मा में, इसकी सुंदरता में, इसकी निरंतर विकसित कृति यात्रा में डूब जाए। हमें उम्मीद है कि आप हिंदी भाषा की खोज में हमारे साथ शामिल होंगे, जो हमारे सांस्कृतिक इतिहास और राष्ट्रीय पहचान के साथ आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम का अंत एक आकर्षक गीत के द्वारा करेंगे, जिसमें हमारे मधुर मेधारवा छात्र शुद्ध हिंदी में एक आकर्षक गीत से सभी का मन मोह लेंगे। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज। हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार,
जब जाकर यह विश्व में पाएगी सत्कार। सभी प्रांत की बोलियां दे हिंदी को मान, राष्ट्र एकता का करे मधुर सुरों से गान। हिंदी के प्रति हीनता मन से करे समान, विश्व मंच पर सब इसे होगा गौरव प्राप्त। हिंदी भारत देश की जनता की आवाज, हो इसमें संपन्न अब शासन के सब काज। हिंदी के अभिव्यक्ति के सभी कार्य है साध्य, फिर अंग्रेजी पाल की क्यों ढोने वो बाध्य। बने कार्य व्यवहार की हिंदी भाषा आज, तब कल इसके शीश पर होगा गौरव ताज। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।